हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वेस्ट बंगाल के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। वेस्ट बंगाल में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण मेगा प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं जो वेस्ट बंगाल की फ्यूचर को बदल कर रख देंगी। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं ताजपुर सी पोर्ट के बारे में। यह सी पोर्ट एक ग्रीन फील्ड सी पोर्ट होगा जिसे वेस्ट बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में ताजपुर के निकट बंगाल की खाड़ी में बनाया जाएगा। इस सी पोर्ट को बनाने का काम वर्ष 2022 में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन नामक कंपनियों को सौंपा था। इसे 25,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इस पोर्ट को बनाने की एकमात्र और बड़ी वजह है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ इंडिया का सबसे पुराना ऑपरेशनल पोर्ट है जो कि हुगली नदी में स्थित है और बंगाल की खाड़ी से लगभग 203 किलोमीटर दूर है। हुगली नदी के ज्यादा गहरा न होने की वजह से आज के बड़े बड़े कंटेनर और कमर्शियल शिप्स कोलकाता पोर्ट पर नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से कोलकाता और वेस्ट बंगाल से होने वाले शिपिंग और बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिन ब दिन घट रहे हैं और इसकी वजह से वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रियल फ्यूचर काफी अनिश्चित हो गई थी, जिसकी वजह से इस नए पोर्ट को बनाने का फैसला लिया गया। यह पोर्ट वेस्ट बंगाल का सबसे गहरा पोर्ट होगा जहां हर तरह के शिप्स आ सकेंगे और साथ ही यह बंगाल को दुनिया से बिजनेसेस करने में हेल्प करेगा और यह 2000 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा। और उसके बाद दूसरे स्थान पे आता है कल्याणी एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट कोलकाता से मात्र 53 किलोमीटर दूर वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट के एक बेहतरीन प्लान्ड सिटी कल्याणी में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है। यह एयरपोर्ट 1500 एकड़ की एरिया में बनाया जाएगा और जिसे 2030 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। चालू होने के बाद यह एयरपोर्ट कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोड को कम करेगा और इसमें एनुअली 85 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल करने की क्षमता होगी। इस एयरपोर्ट की वजह से कल्याणी प्लान्ड सिटी और इसके आसपास के इलाके में काफी सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, जिससे वहां के लोकल रियल एस्टेट मार्केट में काफी पॉजिटिव रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिससे वहां काफी ज्यादा डेवलपमेंट की उम्मीद है। ऑलरेडी कल्याणी प्लांट सिटी के अंदर एक कल्याणी एम्स, आईटी पार्क, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता जैसी प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो इस एयरपोर्ट के वैल्यू को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। अब तीसरे स्थान पर आता है बंगाल सिलिकॉन वैली हब। बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब कोलकाता के न्यू टाउन में एक अपकमिंग अंडर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हब है, जहां आईटी सेक्टर, आईटीईएस सेक्टर, डाटा सेंटर, टेलीकॉम, ई कॉमर्स और बीपीओ इत्यादि जैसे सेक्टर्स के लिए आईटी पार्क्स, बिल्डिंग्स और प्रेमिसेस बनाए जाएंगे। इसे 2 फेज में बनाया जा रहा है, जिसमें पहले फेज के लिए 100 एकड़ और दूसरे फेज के लिए अतिरिक्त 100 एकड़ का जमीन अलॉट कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को 2025 तक पूरा किया जाना है। पूरा होने पर यह टेक सिटी लगभग $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट लाएगी, जिससे 1 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी और यह कोलकाता को इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनाने की क्षमता रखेगी। चौथे स्थान पर आता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलकाता। यह प्रोजेक्ट भी कोलकाता के न्यू टाउन के पास विधान नगर के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में आ रहा है। इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ब्रांच के रूप में बनाया जा रहा है। इसमें 2 मेन बिल्डिंग्स होंगे जो इंडिया के टॉलेस्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग होगा। यह ट्रेड सेंटर कोलकाता एयरपोर्ट के पास ही लोकेटेड होगा और इसके आसपास के बिल्डिंग से काफी ऊंचा होने की वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इसे परमिशन लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसे 35 लाख स्क्वायर फुट के एरिया में 1500 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जहां 35,000 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। पांचवा है मायापुर का इस्कॉन टेम्पल, जिसे श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर या टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लानिटेरियम भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण कोलकाता से 130 किलोमीटर दूर मायापुरी में किया जा रहा है और इस मंदिर के निर्माण का कार्य वर्ष 2010 में शुरू किया गया था, जिसे पहले 2022 में पूरा होना था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अब इसे इसी साल 2023 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। बनकर तैयार होने पर यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा और सबसे ऊंचे हिंदू मंदिरों में से एक होगा, जिसकी ऊंचाई 113 मीटर होगी और यह मंदिर भगवान राधा माधव के लिए बनाया जा रहा है। साथ ही यह मंदिर दुनिया का सबसे महंगा मंदिर होगा, जिसे $100 मिलियन की लागत से बनाया जा रहा है। साथ ही इसके इतने भव्य और विराट होने की वजह से यह अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम बना लेगा, जिससे उस इलाके में काफी सारे जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। इन सब के बाद छठे स्थान पर आता है कोलकाता ट्रॉली बस सिस्टम। वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन WBTC ने
हाल ही में कोलकाता ट्राम के रूट्स पर ट्रॉली बसेस चलाने के प्रपोजल को पास किया है, जिससे कोलकाता वासियों को जल्द ही कोलकाता की सड़कों पर यूरोपियन देशों स्विट्जरलैंड और टर्की जैसी ट्रॉली बसेस देखने को मिलेंगी, जो ट्राम के जैसे ही ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल्स के सहारे सड़क पर चलेंगी और कोलकाता वासियों को आउटडेटेड हो चुके ट्राम सिस्टम के बदले एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, जो कोलकाता के ट्रैफिक के लिए एक वरदान साबित होगा। 7वें स्थान पर आता है कोलकाता के मेट्रो का एक्सपेंशन। कोलकाता मेट्रो देश का सबसे पहला मेट्रो सिस्टम है, लेकिन अलग अलग वजहों से इसमें ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पाया है। लेकिन अब सरकार का वर्ष 2026 तक कोलकाता मेट्रो में 100 किलोमीटर के 3 और लाइंस जोड़ने का प्लान है। इसके अभी के 2 ब्लू और ग्रीन लाइंस के अलावा 3 और लाइंस पर्पल, येलो और पिंक लाइन जुड़ेगा, जिसमें से पर्पल और येलो लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि 5वां पिंक लाइन अभी प्लानिंग फेज में है। पर्पल लाइन साउथ कोलकाता के जोका को नॉर्थ कोलकाता के एस्प्लानेड से जोड़ेगा, जबकि येलो लाइन नोआपाड़ा को नॉर्थ 24 परगना के बरसात एरिया से जोड़ेगा और पिंक लाइन, जिसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके नॉर्थ कोलकाता को मेन कोलकाता से जोड़ने की उम्मीद है। इन सब प्रोजेक्ट्स के अलावा वेस्ट बंगाल में कई सारे एक्सप्रेसवेज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी बन रहे हैं, जिनमें कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे के साथ डांकुनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ताजपुर पुरुलिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी प्रमुख हैं, जो मिलकर वेस्ट बंगाल के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने में मदद करेंगे। साथ ही इससे वेस्ट बंगाल में बिजनेसेस स्थापित करने में भी मदद मिलेगी, जिससे बंगाल, जिसे कभी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता था, एक बार फिर से फ्यूचर में अपना वही स्थान प्राप्त करने की दिशा में एक अच्छा और सराहनीय कदम है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही अगर आप और भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।